राहुल बाबा बदलने दुश्मन और सलाहकार, नहीं तो कभी हाथ में नहीं आ पाएगी सरकार। रिपोर्ट देखकर मोदी योगी को छोड़कर राहुल पड़ जाएंगे इनके पीछे, जो है असली शत्रु। बीजेपी को दुश्मन मानने वाले राहुल हिल जाएंगे, जब पता चलेगा अपने ही हरवाएंगे। संसद में अडानी के खिलाफ जो कांग्रेस के साथ खड़े हैं, वही राहुल के दुश्मन सबसे बड़े हैं। कांग्रेस विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर संसद में अडानी को लेकर हंगामा कर रही है, कार्यवाही चलने नहीं दे रही है। लेकिन राहुल गांधी ये रिपोर्ट देखेंगे तो सबसे पहले अपनी साथी पार्टियों और कुछ नेताओं को दूर फेंकेंगे, जब उन्हें पता लगेगा कि जिन मोदी योगी को वो दिन रात कोसते हैं, वो उनके असली दुश्मन नहीं है, बल्कि असली दुश्मन तो उनके बगल में ही बैठे हैं। कैसे, हम समझाते हैं। यूपी से कांग्रेस को बीजेपी ने साफ किया, या सपा बसपा ने। बंगाल से कांग्रेस को बीजेपी ने साफ किया, या लेफ्ट और ममता ने। आंध्रा तेलंगाना से कांग्रेस को बीजेपी ने साफ किया, या केसीआर और रेड्डी ने। पंजाब से कांग्रेस को बीजेपी ने साफ किया, या आपने। दिल्ली से कांग्रेस को बीजेपी ने साफ किया, या आपने। बिहार से कांग्रेस को बीजेपी ने साफ किया, या आरजेडी और जेडीयू ने। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बीजेपी ने साफ किया, या एनसीपी ने। ये कुछ बड़े राज्यों के उदाहरण हैं। अब उन राज्यों को आप देख लीजिए जहां कांग्रेस की सीधी टक्कर बीजेपी से है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बीजेपी से सीधी टक्कर है, वहां या तो कांग्रेस सरकार में रहती है या दूसरे नंबर की पार्टी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी दूसरे नंबर पर है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी दूसरे नंबर पर है। गुजरात में बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। लेकिन कांग्रेस को जिन पार्टियों ने राज्यों में ऐसे गायब कर दिया जैसे गधे के सर से सींग, राहुल गांधी उन्हीं पार्टियों को या तो साथ में मिला रहे हैं या उनकी पिछलग्गू पार्टी बनकर सरकार चला रहे हैं। महाराष्ट्र में वो एनसीपी के भी छोटे भाई बनकर सरकार में थे। बिहार में वो जेडीयू और आरजेडी दोनों के छोटे भाई बनकर सरकार में हैं। तमिलनाडु में भी यही हाल है। और यूपी से सपा बसपा जैसी पार्टियों को राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में बुलाने के लिए न्योता दे रहे थे। तो आप ही बताइए कि उन्हें नरेंद्र मोदी से लड़ने की जरूरत है, या उनसे पहले इन क्षेत्रीय पार्टियों से निपटना चाहिए। तब दिल्ली के ख्वाब देखे, अब नरेंद्र मोदी से आकर लड़े। वैसे भी जितने सर्वे अब तक टीवी चैनलों पर दिखाए जा रहे हैं, वो सब कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की टक्कर में फिलहाल कोई नहीं है। जब कोई नहीं है तो फिर ऊर्जा वहां क्यों खर्च की जाए जहां टक्कर हो सकती है। क्योंकि जिन प्रदेशों में रीजनल पार्टियों ने कांग्रेस को साफ किया है, वहां इतना बुरा हाल है कि उनके पास कॉर्डर तक नहीं बचा। आप यूपी को ही देख लीजिए, जहां एक वक्त में हर गांव में कांग्रेस का कार्यकर्ता होता था, आज की डेट में जिलों में ढूंढने से हाथ आते हैं। पश्चिम बंगाल का भी यही हाल है और बिहार का भी। तो देश के 3 बड़े राज्यों में अगर आपके पास कॉर्डर तक नहीं है और आप लड़ना चाहते हैं उस पार्टी से जिसके हर ब्लॉक में पन्ना प्रमुख हैं, जिसके पास नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं, जिसके पास योगी और हेमंत जैसे मुख्यमंत्री हैं, जिस पार्टी की सरकार के पास दिखाने के लिए राशन वाली स्कीम है, आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, विदेशों में बढ़ते हिंदुस्तान की धमक है, राम मंदिर है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, धारा 370 है, आप उस पार्टी से लड़ने चले हैं। जबकि क्षेत्रीय पार्टियां आपको पानी पिला दे रही हैं। तो राहुल गांधी को अपने दुश्मन और सलाहकार दोनों शायद बदल देने चाहिए, तब कुछ हो सकता है। वरना ना जाने कितने राहुल गांधियों को खुद राहुल गांधी को ही मारना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फ्लैश।